हमारी शुभकामना है बाबू। और जैसे आप आज 28 पोस्ट में सिलेक्शन, हाँ बोलिए, मटेरियल क्या सब यूज किए बताइए इनको। सुनिए सुनिए एक मिनट, देखिए क्वेश्चन ये था कि मटेरियल क्या क्या यूज किए, उसी का जवाब भी दे रहे हैं। तो इस सब की तरफ से हम क्वेश्चन पूछ देंगे, आप जवाब दीजिएगा, बोलिए। जैसे में शुरू में हम जिस फाउंडेशन बैच करते थे तो उस समय फाउंडेशन बैच पूरा किए, उसके बाद सर का ही पूरा नोट्स हम रिवीजन करते थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसके बाद जब फाउंडेशन हो गया 1 डेढ़ साल के बाद, हम फिर उस पर लगातार टेस्ट सीरीज मारे हैं, 8 9 महीना लगातार टेस्ट सीरीज ही मारे हैं। अच्छा, टेस्ट में जो है कौन सा टेस्ट मारती थी बताइए। शाम वाला जो 7 से 9 होता था ना, उसी में 50 क्वेश्चन वाला। शाम में एक 7 से 9 टेस्ट होता था। उससे क्या होता है कि मतलब जो सिलेबस होता है बार बार रिवीजन हो जाता है। जो 7 8 महीना मारे हम तो 2 3 बार मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, उसी में 2 बार। शाम में एक टेस्ट चलता था, उसको अभी बिहार दरोगा टारगेट बैच की वजह से बंद किए हुए थे, लेकिन बिहार दरोगा टारगेट बैच अब कंप्लीट होने वाला है। तो वो टेस्ट जो है 5 जनवरी से फिर से शुरू हो रहा है। हाँ, उसमें तो मतलब क्वेश्चन जब डिस्कशन हम या बिट्टू झा सर करवाते हैं, कोई भी टॉपिक अगर देते हैं तो उसके उससे रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है एक बार डिस्कशन कर ही देते हैं। और 7 से 8 महीना में हमको लगता है 1 से 2 बार तो आराम से पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाता है। तो मटेरियल में देखिए, आप मटेरियल पूछे थे, आपके सामने ये जवाब दिया है। और एक बात बाबू आप जान लीजिए कि हम आपको पहले भी बोले थे, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में टॉपर सोनू कुमार, उसके बारे में हम बोले थे। उनको जानते हैं आप? और सोनू फोन किया था। तो बोले उनका तो फिजिकल में नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम था, अभी फ़ोन किए तो उनको बताएं। तो उनका फिजिकल में प्रॉब्लम क्या था पता है? उनका डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी सोनू कुमार जो है उसका जो डेट ऑफ बर्थ था, जैसे डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया था 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए ग्रेजुएशन, लेकिन उनका जो है ग्रेजुएशन 3/8/2024 को हुआ है। तो यही 2 दिन का गैप था। और वही सोनू कुमार जिसके बारे में हम हमेशा बोलते रहते हैं कि उसका हर एग्जाम में रिजल्ट होता है, 71वीं बीपीएससी में भी टॉप किया है, 113 मार्क लाया है प्रीलिम्स में। और उनके बारे में भी हम बोले थे ना कि वो हमेशा सिर्फ विश्वास करके जो है एक ही चीज को बार बार रिवीजन। देखिए, आप विश्वास मानिए, आपको लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन आपके कॉपी में जितना एग्जाम रिलेटेड रहता है ना, कहीं भी नहीं मिलेगा बाबू। उसी को बार बार देखना है। अरे हम हमेशा अपडेटेड होते रहते हैं। हर बैच में, आप पिछला बैच में जो हम पॉलिटी पढ़ाए हैं, इस बैच में जो पढ़ा रहे हैं, कम से कम 10-20 फैक्ट न्यू एड ऑन हम जरूर किए होंगे। हर चैप्टर में 1 2 3 4 एड ऑन होते रहता है हमेशा, जो भी राजनीतिक घटना घटित होती है। तो आपको विश्वास करके एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहना होगा। क्या जी, है कि नहीं है ऐसा बताइए। सही बात है। एक ही चीज को जो है बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा विश्वास करके। देखिए एक बात आप समझिए, एगो चीज हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज बाबू क्या होता है पता है? सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। जैसे किसी के बीच में, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वास की कमी हो जाती है, रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता बिगड़ने लगता है। तो विश्वास बहुत बड़ा कड़ी होता है। विश्वास करके अगर आप पत्थर को भी पूजिएगा ना, तो उसमें भी आपको देवता नजर आएगा। और अगर विश्वास नहीं होगा ना, देवता भी सामने आ जाए तब पर भी आपको पत्थरे लगेगा। तो विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो विश्वास करके आप चीजों को पचाने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ा चीज ये है कि हम आप लोग के बैच में पीवाईक्यू शुरू करवाए हैं। तो पीवाईक्यू में बताइए, जो भी पॉलिटी का चैप्टर आप पढ़े हैं या फिजिक्स का चैप्टर आप पढ़े हैं, आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? इससे बड़ा पैमाना और क्या हो सकता है बताइए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और क्या कहेंगे, अच्छा से पढ़िए आप लोग, ठीक है, फाउंडेशन बैच अच्छा से करिए और सर के ही नोट्स पे विश्वास करिए और बार बार उसी को रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, सिलेक्शन होगा, ठीक है। विश्वास रखना है, धैर्य नहीं तोड़ना है। लास्ट में बोले हैं विश्वास रखना है, धैर्य नहीं खोना है। धैर्य नहीं खोना है। तो कभी, क्या बोले बाबू? सुनिए, कभी भी जो है ना, इनका भी बिहार पुलिस में नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हुआ, तो धैर्य रखे ना। धैर्य रखे तो देखिए बिहार पुलिस से बढ़िया बिहार दरोगा एक्साइज में हो गया। समझ गए? तो हमारी शुभकामना है और हम चाहेंगे कि जो है बीपीएससी का तैयारी आप कीजिए। ठीक है ना? ये हमारी शुभकामना है।
वाह महाराज, सोता होगा 7 से 8 घंटा, 6 घंटा, और क्या? कितना घंटा सोते थे बताइए दीजिए? 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटा सोते थे। और तू लोग तो 12 घंटा से कम सोता होगा। 6 से 7 घंटा। और जानते हैं हम भी कितना घंटा सोते हैं पता है? हम, हाँ शुरू में उतना नहीं सोते थे, 4-5 घंटे ही सोते थे शुरू में। आप लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, उसको इतना होमवर्क मिलता था, करने के बाद उतना नहीं सो पाते थे, 4-5 घंटे ही सो पाते थे। अभी मतलब अभी का बता रहे हैं, 5-6-7 घंटा सो लेते हैं। 6 से 7 घंटा सोना जरूरी है, ठीक है ना? देखिए, जहां तक आप हमसे पूछिएगा हम क्या घंटा सोते हैं, तो हम 4 से 5 घंटा सोते हैं। लेकिन सबका पूर्ति कब करते हैं पता है? संडे को। संडे को जब हम सोते हैं ना तो उठवे नहीं करते हैं।